चलिए आज भारत की एक बहुत ही मशहूर अर्बन लेजेंड की तह तक चलते हैं। ये कहानी असल में गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में हुई घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सी नाइट शिफ्ट एक बहुत ही भयानक सपने में तब्दील हो गई। ये एक बहुत ही आम सा ग्रीटिंग है ना? किसी भी कस्टमर सर्विस कॉल पर सैकड़ों बार सुना होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी के खत्म होते होते ये साधारण सा वाक्य रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी दास्तान। कहानी हमें ले चलती है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ में। जरा सोचिए, राहत की शिफ्ट का माहौल है, कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की हल्की रोशनी और हेडसेट से आती धीमी आवाजें एक बड़े से हॉल में गूंज रही हैं। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के किरदारों से। नरेटर, उनका दोस्त समर और उनकी एक शांत लेकिन बहुत ही होशियार कलीग रोज वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। हमेशा टाइम पर आना, अपना काम बेहतरीन तरीके से करना। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन सबसे थोड़ी अलग थलग सी रहती थी। ऑफिस के शोर शराबे से दूर, जैसे अपनी ही दुनिया में। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। रोज ने एक कॉल ली जो घंटों तक चलती रही। अब ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि कस्टमर सर्विस कॉल इतनी लंबी नहीं चलती। पूरी टीम को ये थोड़ा अजीब लगा। जब टीम लीडर को थोड़ी चिंता हुई तो उन्होंने कॉल को सुना और उनके तो होश ही उड़ गए। लाइन के दूसरे छोर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। और जैसे ही उन्होंने लाइन टैप की, रोज ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, फोन पटका, अपना बैग उठाया और बिना एक शब्द कहे ऑफिस से निकल गई। उस दिन के बाद रोज ऑफिस वापस नहीं आई। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, उसका फोन भी बंद था। सवाल ये था कि वो आखिर गायब कहाँ हो गई। परेशान होकर टीम लीडर ने उसके दिए हुए पते पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब टीम लीडर वहां पहुंचे तो उन्हें जो पता चला, उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके परिवार वालों और पड़ोसियों ने बताया कि जिस रोज को वे जानते थे, उसकी मौत तो करीब 8 साल पहले ही हो चुकी थी। इस एक सच ने ऑफिस के माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सवाल ये नहीं था कि रोज कहाँ है, बल्कि सवाल ये था कि वो कौन थी जो इतने दिनों से उनके साथ काम कर रही थी। और इसी सवाल के साथ ऑफिस में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद तो ऑफिस में जैसे खौफ का राज हो गया। कभी खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती, तो कभी एक एजेंट को वॉशरूम के शीशे में रोज जैसी दिखने वाली एक लड़की दिखी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। एक बार तो सीसीटीवी में एक परछाई इंसान में बदल गई। और हद तो तब हो गई जब एक रात रोज का कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया। समर, जो नरेटर का दोस्त था, इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बस लोगों का वहम है। लेकिन उसका ये शक एक रात की शिफ्ट में टूटने वाला था, जब उसे ऑफिस में अकेले काम करना पड़ा। रात के करीब 3 बजे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि तभी समर को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी और दिल दहला देने वाली आवाज आई। ये रोज थी। जैसे ही समर ने घबराकर फोन काटा, पूरे कॉल सेंटर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसकी नजर पड़ी रोज की खाली कुर्सी पर, जो अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। वो डर के मारे पानी पीने पैंट्री की तरफ भागा, जहां उसे लगा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट के देखा तो अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। समर बुरी तरह डर गया और घर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागा। लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो ऑफिस की लॉबी में नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान में था। उसने देखा कि लाशों की एक भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है और उस भीड़ को लीड कर रही थी रोज। वो डर के मारे लिफ्ट के कोने में सिमट गया और जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ नॉर्मल था। वो ग्राउंड फ्लोर पर था और अगली शिफ्ट के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। उस भयानक रात के बाद समर और नरेटर ने एक पल भी वहां रुकना सही नहीं समझा। दोनों ने फौरन अपनी नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि वो दोबारा उस सैफरन बीपीओ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने उनके डर को और भी पुख्ता कर दिया। उन्हें मालूम हुआ कि जिस जमीन पर सैफरन बीपीओ की बिल्डिंग बनी थी, वो जमीन पहले एक कब्रिस्तान थी। समय बीता और वो बीपीओ हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे चलो अब कहानी खत्म हुई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस इमारत को छोड़ देने से वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था।
कई महीने गुजर गए। समर को एक नई नौकरी मिल गई और ऐसा लग रहा था कि दोनों उस भयानक तजुर्बे को पीछे छोड़ चुके हैं। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लेकिन फिर एक रात समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब उसने कॉल उठाया तो वो सन्न रह गया। ये कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से था। और फोन के दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज आई। कहते हैं उस रात के बाद से हर रात ठीक उसी समय समर का फोन बजता है और हर बार कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ से आती है। एक ऐसा कॉल जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।